दो बड़े अहम सवाल मुझसे पूछे गए हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 या फैसल टाउन 2 दोनों में से कौन बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी चीज मुझसे ये पूछी गई है एक भाई ने कि जी मेरा पार्क व्यू सिटी लाहौर में घर है, क्या सैलाब के बाद मेरा घर डैमेज हो सकता है या नहीं। आपने इस वीडियो को बड़े एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 एंड फैसल टाउन 2। एंड सेकंडली जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी अगर बिल्डिंग को पानी लगता है या सैलाब लाता है बिल्डिंग के अंदर तो क्या वो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैंने कुछ अरेंजमेंट्स की हुई हैं, मैं लाइव आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। मेरे पास ये मिट्टी है एक ग्लास के अंदर और ये मेरे पास पानी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मिट्टी को पानी लगता है या सैलाब आता है तो वो किस तरह आपके घर को डैमेज करती है। तो आई होप ये वीडियो आपकी बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 लॉन्च हो रहा है और फैसल टाउन 2 ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना टाइम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में लगेगा, जिसको हम ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितने टाइम में मिलेगा, इन सब आप कह लेंगे बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहली बात कर लेता हूँ जी फैसल टाउन 2। देखिए फैसल टाउन 2 और कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 दोनों के पास इस टाइम NOC नहीं है और रिसेंटली RDA दोबारा फैसल टाउन 2 को इल्लीगल सोसाइटी डिक्लेयर कर चुकी है। मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर और मैं दोबारा इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि फैसल टाउन 2 इस टाइम RDA के अंदर इल्लीगल है। दोनों ग्रुप तगड़े हैं, एक साइड पे हबीब रफीक ग्रुप है, एक साइड पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाथ बहुत लंबे हैं और जो दूसरा ग्रुप है कैपिटल स्मार्ट सिटी उनके भी हाथ बहुत लंबे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 एक लॉन्च हुआ और इस टाइम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सारी चीजें जो है काफी हद तक डेवलप हो चुकी हैं, इंटरचेंज को ले चुके हैं, उनकी बहुत बड़ी सक्सेस थी इंटरचेंज देना, वो भी मोटरवे से। उसके बाद फैसल कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 2 लॉन्च हुआ, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट वहां पर भी ऐसी आपको कोई चीज नजर नहीं आती और अब फेज 3 लॉन्च हो रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। अब पॉइंट ये है कि इन दोनों के पास कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 और फैसल टाउन 2 दोनों के पास NOC नहीं है। अब फैसल टाउन 2 के पास NOC इस वजह से नहीं है क्योंकि फैसल टाउन 2 जो है वो एक कॉम्पैक्ट लैंड नहीं दे पा रहा। फिर जो बीच में एग्रीकल्चर लैंड्स आती हैं उनके बिहाफ के ऊपर आपको चीजें पे करनी होती हैं, टैक्सेस पे करने होते हैं, लैंड कॉस्ट पे करनी होती है। और फैसल टाउन 2 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पीछे दानियाल टाउन है या गुलशन कश्मीर है उस साइड के जो लोग हैं उनके बीच में सोसाइटी प्लॉट्स हैं, लोग हर बंदे के अलग अलग हैं, कोई मर गया है कोई जी रहा है, तो एक कॉम्पैक्ट लैंड प्रोवाइड करना फैसल टाउन 2 के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से उसको पिछले 2 ढाई 3 सालों से NOC नहीं मिल रहा। कब मिलेगा NOC इसकी कोई डेडलाइन नहीं दे सकता हूँ और आपको पता है गवर्नमेंट के काम होते हैं और गवर्नमेंट के कामों में अप एंड डाउन आता रहता है, डिले आते रहते हैं, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि NOC फैसल टाउन 2 को भी मिल जाएगा और कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 को शायद मिल जाए। उसकी वजह ये है कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 है ये बिल्कुल खलिया इंटरचेंज के साथ इसकी लोकेशन आ रही है। इस टाइम लैंड वहां पे बाय की जा रही है, वहां पे बहुत सारे लोगों के घर बने हुए हैं, बीच में पूरे पूरे गांव हैं, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट 0 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि एयरपोर्ट 0 किलोमीटर और एयरपोर्ट की एक आप कहने की पॉलिसी है कि 0 किलोमीटर के ऊपर कोई सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। एक टाइम के ऊपर टॉप सिटी मुमताज सिटी के ऊपर भी ये झंडा और डंडा जो है वो लटकाया गया था कि जी ये एयरपोर्ट के नजदीक है, इस वजह से ये नहीं बनेगी। तो पॉइंट ये है कि यही बहुत बड़ा चैलेंज है कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 के लिए कि NOC लेना एयरपोर्ट 0 किलोमीटर के अंदर। फिर अभी जो है लैंड एक्विजिशन हो रही है, लैंड बाइंग हो रही है, उसके बाद फिर ये NOC की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो अभी पॉइंट ये है कि देखिए दोनों सेक्टर्स में जो टाइम है ना वो कोई डिफाइन नहीं हो सकता, वो आप कह लें कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर कोई बंदा ये सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और फौरन ही मुझे रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अभी जितनी भी सोसाइटीज हैं जो अब बनेंगी उनमें आप याद रखिएगा 3 साल का प्लान होता है। तो 3 साल का प्लान अगर उनका पेमेंट प्लान है तो आप अपने जहन में 5 से 10 साल तो आराम से रखें। कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर बात करूं, कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 बना, लोगों की डेवलपमेंट चार्जेस भी खत्म हो गए हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी उस प्रोजेक्ट के अंदर डिले है। ऑल्दो वो एक अच्छा डिलीवर कर गए हैं प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सारा कुछ वो कर गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पे उस तरह की डिलीवरी देखने को नहीं मिल रही जो हम एक्सपेक्ट की गई थी या जो आप कहने के वादे और दावे किए गए थे। इस तरह फेज 2 है, कोई डेवलपमेंट नहीं है उसमें और अभी वो साथ ही फेज 3 लॉन्च कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि देखें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है आने वाले टाइम में, लेकिन आप इसको कम से कम 10 साल मंसूबा रखें अपने जहन में कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको आने वाले कोई 10 साल प्रोजेक्ट है, 10 साल मंसूबा है, आपको उसमें कोई रिटर्न मिल जाएगा। उससे पहले आप जो है वो रिटर्न की कोई उम्मीद ना रखें। ऑन दी अदर हैंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसी भी सोसाइटी में या किसी भी ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज जो देखने वाली होती है वो ये देखने वाली होती है कि इनका पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो दोनों ग्रुप्स का बहुत अच्छा है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, फैसल टाउन 1, फैसल हिल्स, ठीक है। तो उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो भी फेज 1 आप कह रहे हैं कि तकरीबन डिलीवरी की तरफ है, डिले है लेकिन डिलीवरी की तरफ है। तो ग्रुप्स दोनों बहुत तगड़े हैं
और दोनों जो है वो आने वाले टाइम के ऊपर डिलीवर कर जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। तो अपने जहन में रखिएगा कि आप कम से कम 5 से 10 साल का एक पूरा ब्रैकेट है जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और 3 साल के बाद मुझे प्लॉट मिल जाएगा, मैं घर बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियरली डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये तो होगी इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बात। इन्वेस्टमेंट दोनों में अच्छी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों में अच्छा है, लेकिन 10 साल मंसूबा है। जहाँ तक सवाल है एनओसी का, और एनओसी कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा एनओसी लेना। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप अपना फेज 3 लॉन्च कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई फिजिबिलिटी होगी। ये आने वाले टाइम में पता लगेगा कि एनओसी जो है वो मिलता है या नहीं मिलता, तो इसमें क्या वो होता है। लेकिन फैसल टाउन 2 जो है उसकी मुझे उम्मीद है कि उसको एनओसी जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इन दैट इज के जो नेक्स्ट सवाल हमसे किया गया कि मेरे घर में जी एक सैलाब है, भाई ने हमारे उस पर कमेंट किया। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ इज़हार यकजहती करता हूँ, और अल्लाह पाक आपका, अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें आपको अल्लाह सब्र दे और आपका वो नुकसान पूरा करे, क्योंकि कोई भी नफ़ा नुकसान किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, वो अल्लाह के हाथ में होता है। वो आपको नफ़ा भी देता है, वो आपको नुकसान भी देता है, और अगर नुकसान देता भी है तो उससे अच्छा आपको नफ़ा भी देता है। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को जिन जिनके घर सैलाब में मुतासर हुए, अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे, और ये अल्लाह की जो आजमाइश है, और इस आजमाइश में अल्लाह आपको अकेला भी नहीं छोड़ेगा, ये भी मेरे ईमान का हिस्सा है। लेकिन इसमें मैं एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जब भी आप घर बनाते हैं और उस घर के बनाने के बाद कोई सैलाब आ जाता है या उस घर में कोई पानी अगर लगता है, तो वो घर की फाउंडेशन को कैसे बिठाता है। बहुत सारे आप कह लें कि इस दफ़ा मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं, इनफैक्ट इन बैरिया टाउन, कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बड़ा स्ट्रिक्ट भी है। और यहाँ पे हमने इस दफ़ा मानसून में देखा कि पूरे घर जो हैं वो पायल समेत बाहर आ गए हैं। कुछ ऐसे घर भी देखे हैं जो सॉलिड लैंड के ऊपर बने हुए थे, कोई पायल्स नहीं थी, कुछ नहीं था, उसके बावजूद वो घर जो हैं वो बैठे हैं। अब इसकी जो सबसे बेसिक वजह है वो है पानी। जब भी आपके घर को पानी लगेगा किसी भी साइड से, आसपास के प्लॉट से आपको पानी लगता है, या आपके घर के इंटरनली को लीकेज होती है, या कुछ सैलाब में आपका घर जो है वो आ जाता है, तो आपका घर की फाउंडेशन वो डैमेज करता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि वो कैसे है। मेरे पास ये आप देख सकते हैं, एक ग्लास पे मैंने मिट्टी रखी हुई है, और ये मिक्स मिट्टी है। ये इस टाइम आप देख रहे हैं पूरा पत्थर है मिट्टी का, मतलब ये एक सॉलिड कटिंग लैंड जिसको हम कहते हैं वो है। तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हम ये करेंगे कि इसको हम कॉम्पैक्ट करेंगे इसकी मदद से। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि ये एक प्रॉपर मेरे पास कॉम्पैक्ट लैंड जो है वो आ जाए, जितना मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक, इसकी मैं शेप भी आपको दिखाऊंगा। जब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी शेप भी कैसी बनती है। जितनी मैं फोर्स लगा सकता हूँ मैं इसमें लगा रहा हूँ, ताकि मैं एक शेप आपको दिखा दूँ कि जब एक लैंड जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उसकी शेप कैसी बन जाती है। ठीक है, ये आप देखें कि ये बिल्कुल इस टाइम ग्लास में जो लैंड है वो कॉम्पैक्ट हो गई है। ठीक है, मतलब अगर ये खाली मिट्टी होती तो सारी गिर चुकी होती। जो साइडों के ऊपर लगी हुई है ये सब वो जो है गिर रही है। ठीक है, ये इस टाइम हमारे पास सारी प्रॉपर कॉम्पैक्ट लैंड है। अब ये इस टाइम आप देखें कि अगर मैं इसको उल्टा भी करूं तो मुझे उम्मीद है कि ये गिरेगी नहीं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइम हमारे पास बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गई है लैंड, और ऐसे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि जब हम, अब ये इस टाइम आप कह लें कि आपके पास एक प्लॉट शेप में आ गई है लैंड। जब आप इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, खुदाई करने के बाद अपने प्लॉट को कॉम्पैक्ट करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इसके अंदर ये फाउंडेशन के बीम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप कह लें कि इट्स अ काइंड ऑफ पाइल। ठीक है, अभी ये बड़ी मुश्किल से जो है वो इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मेरे पास पूरे ग्लास में जो लैंड है ना वो ये कॉम्पैक्ट, और इस टाइम इसका वजन भी डबल हो गया जब मैंने इसको कॉम्पैक्ट किया है। अब इसको मैंने करना क्या है कि इसको मैं अब यहाँ पे इस पानी की मदद से, एक सेकेंड, इस पानी की मदद से मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर ये ऐसे पानी गिराना शुरू करूँगा। ठीक है, टिश्यू से लेके अब मैं इसके ऊपर ये पानी गिराना शुरू कर रहा हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब ये पानी इसको लग रहा है तो अभी ये मिट्टी जो है ना ये पानी को जब्स कर रही है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अभी इसको जब्स कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इसको जज़ब करना छोड़ देगी, और अब आप ये देखें कि अब ये पानी जो है इसके अंदर खड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब ये पानी इसके अंदर खड़ा होना शुरू हो जाएगा ना, दैट मीन्स कि आपकी जो मिट्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाएगी। इस तरह मैंने इसको पानी डाला। अब ये देखें कि ये पूरे ऊपर सरफेस पे आपको पानी
नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पानी इसके ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया। अब जब मैं इसको दबाना शुरू करूँगा ना तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा, ये देख रहे हैं। ये पॉइंट होता है कि जब आपके घर को पानी लगता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो आपके कॉलम्स हैं ये बैठना शुरू हो जाते हैं, आपकी फाउंडेशन बैठना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने इसके ऊपर पानी डाला है और ये पानी जो है अब ये पूरा खड़ा हुआ है, ये देखें, ये नज़र आया आपको। अब जब ये पानी खड़ा होना शुरू होगा ना तो ये आपकी मिट्टी की जो आप कह लें कि उसकी नेचर है उसको चेंज करना शुरू कर देगा। अब ये देखें कितना स्मूथली ये ऐसे बाहर आ गया। और अब अगर मैं इसको दबाऊंगा ना, अंदर की तरफ पुश करूंगा तो ये देखें कितना इजीली अंदर पुश होता जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी बिल्डिंग जो है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी वेट होता है और जब वो वेट पड़ता जाएगा तो ये बिल्डिंग आपकी बैठना शुरू हो जाएगी। जब ये सैलाब का पानी निकलेगा तब एक्चुअल पता लगेगा कि जो घर हैं उनकी क्या कंडीशन है। आई एम द मोस्ट रॉन्ग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मुझे ये लगता है कि 90% घर जो हैं वो डैमेज होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी राय गलत हो सकती है कि पार्क सोसाइटी ने भी इसके ऊपर ऐलान किया है कि हम लोगों को अकोमोडेट करेंगे। एक अगर मैं रियल एग्जांपल बताऊं ना, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो मैं लिटरली पार्क व्यू सिटी को देखता हूँ। एक इतनी अच्छी सोसाइटी, एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर रहा है, चल भी रहा है, और अचानक से पहले तो इस्लामाबाद में इन्होंने एकदम से जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके ऊपर चार्जेस डाल दिए, वो एक तमाशा बना। उसके बाद अब ये लाहौर में जो पानी आ गया सैलाब का, वो एक प्रॉब्लम बन गई। तो एक जो क्रेडिबिलिटी, एक नाम पार्क व्यू सोसाइटी था, उसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ा। तो वो कहते हैं इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। तो वाकई एक रियल एग्जांपल है कि एक सोसाइटी ने ऐसे अपने इकदाम किए हैं जिसकी वजह से एक बड़ी नेगेटिव हाइप मार्केट में उनके लिए आप कह लें कि चल पड़ी है। नाउ द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जब भी आप घर बनाएं, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी आप घर बनाएं, आप अपने किसी बाएतमाद बंदे से अपनी प्लॉट की सॉइल टेस्ट करवाएं और उसके मुताबिक एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाएं ताकि आपके घर को आने वाले टाइम के ऊपर कुछ इशू ना हो। ऑन दी अदर हैंड देखें, जब ये सैलाब आया ना, इस सैलाब ने बहुत कुछ चेंज कर दिया मार्केट में। अब लोगों को समझ आ गई है कि अगर दरिया के पास प्लॉट लेंगे तो कल को दरिया ओवर हो सकता है और सैलाब आ सकता है। अब लोगों को समझ आ गई है कि पहाड़ी के ऊपर प्लॉट लेंगे तो कल को लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। हमारा घर जो है, जिस तरह बहरिया में हुआ कि पूरे घर पायलों समेत निकल आए जब लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो अब लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अगर हम इस तरह का कोई प्लॉट लेंगे तो हमारे लिए कल को मसला बन सकता है। और मेरी आपको यही सजेशन है कि 4 पैसे लगा के किसी अच्छी जगह के ऊपर प्लॉट ले लीजिएगा, बजाय इसके कि आप नाले के इर्द गिर्द या कोई लैंडस्लाइडिंग वाले या पहाड़ियों के ऊपर प्लॉट लें और कल को वो आपके लिए मुसीबत बने। ठीक है, आपको बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो कह रहे थे जी हाइटेड लोकेशन है, पहाड़ी के ऊपर घर बनाए और पूरा शहर नीचे होगा, आप ऊपर होंगे। तो इन चीज़ों से अब आपने बचना है, क्योंकि जिस दिन पहाड़ी नीचे हुई तो आप भी फिर नीचे ही होंगे। तो दिस इज द एक्चुअली द पॉइंट कि आप 4 पैसे लगा के साफ सुथरी जगह के ऊपर प्लॉट ले लें अगर आपने घर बनाना है। तो दिस इज एक्चुअली द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया और आपको मैंने कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, कुछ प्रिकॉशंस भी बताए, कुछ सजेशंस भी दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को मजीद अपने सर्कल में शेयर कर लें ताकि मजीद लोगों को मेरी सजेशंस, मेरी जो प्रिकॉशंस हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, वो उन तक पहुंच जाए और कल को वो भी बेचारे अपना घर बनाते हैं तो वो सेफ साइड को लाजमी देखें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।